अस्सलामुअलैकुम सामीन। आप सुन रहे हैं इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ, जहाँ हर रात का एक लम्हा आपको या तो मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है या अंधेरे में कांपने पर। आज हम लाए हैं एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल में वो खौफ भर देगी जिसे सुनकर शायद आप नींद में भी जाग जाएं। नाम है कब्रिस्तान की गुड़िया। जरा हिम्मत है तो सुनिए आखिर तक। प्रेजेंटेड बाय इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप ऐसे ही सच्चे मज़ेदार कहानियों को एंजॉय कर सकें। 5 दोस्त फराज, हमजा, ज़रियाब, नुमान और वकार बचपन से एक दूसरे के साथ थे। महफिल में अक्सर बहादुरी जताने का मुकाबला होता और डरावनी कहानियों पर सब कह लगाते। एक शाम चाय की ढाबे पर ज़रियाब ने आंखों में चमक लिए कहा, यार शहर के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है, वही जहां बिजली के खंभे भी नहीं हैं, क्यों ना वहां रात गुजारी जाए। हमजा ने हंसते हुए चैलेंज कबूल किया। बाकी भी पीछे ना रहे। शर्त यह थी कि सुबह तक कोई भी वहां से वापस नहीं आएगा। रात 11 बजे वो सब हाथ में टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिए कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में ठंडक और नमी थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अंदर दाखिल होते ही पत्थरों पर जमी काई की नमी उनके जूतों के नीचे चिड़चिड़ाने लगी। चंद कदम चलने के बाद वकार की टॉर्च एक चीज पर रुकी। एक पुरानी मिट्टी में लथड़ी हुई गुड़िया, जिसकी एक आंख टूटी हुई थी और दूसरी अजीब सी चमक रही थी। ये कहाँ से आई? फराज ने गुड़िया को उठाते हुए कहा। गुड़िया का कपड़ा फटा हुआ था, मगर उस पर एक चमकदार लाल रिबन बंधी थी, और जैसे ही रिबन को छुआ, वापस रख दो, वापस रख दो। वो एक करख्त मगर दबकी हुई औरत जैसी आवाज कहीं हवा में गूंजी। सबने एक दूसरे को घबरा कर देखा। ज़रियाब ने हंसने की कोशिश की, यार ये तो हवा का शोर है। मगर अगले ही मलहे हवा का झोंका आया और गुड़िया की गर्दन खुद ब खुद घूम गई। तुम यहाँ क्यों आए? आवाज इस बार इतनी करीब थी जैसे किसी ने कान के पास कही हो। फराज ने गुड़िया जमीन पर फेंक दी, मगर गुड़िया खुद ब खुद सीधी हो गई और उसका चेहरा सबकी तरफ मुड़ गया। एक लम्हे को सबके कानों में बच्चों जैसी हंसी गूंजी, मगर वो हंसी धीरे धीरे एक भारी गुस्सैली कहकहे में बदल गई। नौमान के पैरों के पास कुछ हला। उसने टॉर्च डाली तो देखा गुड़िया के पैरों से मिट्टी में उंगलियों जैसे निशान निकल रहे थे, जो कब्र के अंदर तक जा रहे थे। वकार के मुंह से बस इतना निकला, दोस्तों, ये गुड़िया गुड़िया नहीं, ये किसी की है। अचानक चारों तरफ से धुंध छा गई। रोशनी कम होने लगी और धुंध में औरत का धुंधला सा साया गुड़िया की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखों की जगह 2 सुर्ख अंगारे थे। वापस कर दो मेरी बेटी को, ये कहकर उसने गुड़िया को अपनी बाहों में लिया और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ धुंध में गायब हो गया और सब बेहोश हो गए। जब इन 5 की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। धुंध खत्म हो गई थी, पर ठंडक अब भी हड्डियों तक उतर रही थी। वो सब कब्रिस्तान के बड़े लोहे के दरवाजे के पास पड़े थे, जैसे किसी ने वहां लाकर फेंक दिया हो। फराज ने सबसे पहले उठकर इधर उधर देखा, फिर कपकपाती आवाज में कहा, रात को हम यहाँ कैसे आए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, मगर सबकी हथेलियों में एक जैसा निशान था, मिट्टी से भीगा हुआ सुर्ख रिबन और रिबन पर हल्की हल्की खुश्क खून की लकीरें। नौमान ने घबराकर रिबन जमीन पर फेंक दिया। ये सब ख्वाब था? वकार ने सख्त लहजे में कहा, ख्वाब नहीं था। मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा, उसके बाल, उसकी आंखें और वो गुड़िया। ज़रियाब की सांस तेज थी। वो हाथ कांपते हुए बोला, दोस्तों, ये बात शहर में किसी को नहीं बतानी, समझ रहे हो? हमजा ने हैरत से पूछा, क्यों? ज़रियाब के लब कँपाए, फिर बोला, क्योंकि जो भी इस गुड़िया के बारे में जानता है वो 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ज़रियाब ने आंखें नीचे कर लीं। मैंने बचपन में एक बुजुर्ग से सुना था, पर कभी यकीन नहीं आया, और आज हमने खुद देख लिया। फराज ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, कसम खाओ, आज के बाद ना कब्रिस्तान का रुख करोगे, ना गुड़िया का नाम लोगे, वरना अगली बार हम सुबह के बजाय किसी कब्र के अंदर उठेंगे। सबने कांपते हुए एक दूसरे को देखा और एक साथ सर हिला दिया।
शहर वापस पहुंचकर उन्होंने यही कहा कि रात कब्रिस्तान में अजीब सा माहौल था, इसलिए वापस आ गए। किसी ने भी गुड़िया, औरत या रबन का जिक्र नहीं किया। मगर रात को सोने से पहले पांचों ने एक ही बात महसूस की कि कमरे के किसी कोने में अंधेरे में एक हल्की सी गुड़िया जैसी हंसी और किसी के सरगोशी करने की आवाज। तुम में से कोई वादा तोड़ेगा? इख्तितामिया। ये थी कब्रिस्तान की गुड़िया। अगर आपको लगा कि ये सब बस एक कहानी है, तो आइंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरते वक्त सोच लीजिएगा, कहीं मिट्टी में कोई गुड़िया आपको बुला ना रही हो। हमसे जुड़े रहने के लिए इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी अपने बहादुर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि पता चले कौन वाकई बहादुर है और कौन सिर्फ बातों का। तुम में से कोई वादा तोड़ेगा? गुड़िया के होंठ हिलने लगे और कमरे में एक धीमी सी सरगोशी गूंजी। अब तुम्हारी बारी है। आप सुन रहे थे इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। आए अगली कहानी में मिलते हैं, जहां खौफ की दुनिया के और राज खुलेंगे।